अगला संख्या देखने वाले ना हम लोग आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या में आभाज्य संख्या को कहीं कहीं रूट संख्या भी कहा जाता है। कुछ कुछ एग्जाम में रूट संख्या के नाम से भी सब बहुत बार प्रचलित हुआ है और बहुत बार पूछा जाता है रूट संख्या के रूप में। आभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, इसे प्राइम नंबर भी कहा जाता है और रूट संख्या के नाम से भी कभी कभी आता है। रूट शब्द भी होता है और रूट संख्या भी होता है। आप व्याकरण में पढ़े होंगे रूट शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, दो गो शब्द होता है, तीन गो शब्द एक लाइन से होता है, ये तीनों एक रूप से होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन गो भेद होता है, रूट शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि जो रूट जो शब्द था उसी का एक रूप हम लोग अंक में पढ़ने को मिल जाता है, संख्या में पढ़ने को मिल जाता है। जैसे में हम लोग जानते हैं कि हिंदी में क्या पढ़े थे रूट शब्द को, कि वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर अगर सार्थक अर्थ नहीं निकलता तो उसे रूट शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ जैसे में पेड़ हो गया, अगर पेड़ को हम तोड़ दिए तो पेड़ में पी अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो इसका सार्थक अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब रूट शब्द हो गया। क्या कहलाएगा? रूट शब्द। उसी प्रकार ऐसा संख्या जो केवल दो भाग में टूटे, केवल दो भाग में टूटे, उससे ज्यादा नहीं टूट सके, तो रूट संख्या को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कह सकता है कि वह संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या चाहे रूट संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो संख्या स्वयं एक से एवं स्वयं से कटे, खुद से, इस हम लोग गाँव देहात में कहते हैं खुद से, तो खुद से कटे, एक से कटे या खुद से कटे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन हम लोग बड़ा क्लास के लिए थोड़ा अलग इसको चेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जो संख्या का माने जिस संख्या का दो गुणनखंड, कितना? केवल दो गुणनखंड हो, तो दो गुणनखंड से क्या कहेंगे हम लोग? रूट संख्या कहेंगे या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो गुणनखंड का अर्थ क्या होगा? दो गो चीज से कटे। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इस संख्या पूरा लिख दिया लाइन से। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन संख्या किस किस चीज से कटता है। जैसे मान लीजिए एक केवल एक से कटेगा, दो एको से कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन एक से कटेगा और तीन से कटेगा, चार एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, पांच एक से कटेगा, पांच से कटेगा, छह एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, छह से कटेगा, सात एक से कटेगा, सात से कटेगा, आठ एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, आठ से कटेगा, नौ जो है एक से कटेगा, तीन से कटेगा, इधर ले लेंगे, नौ से भी कट जाएगा, और 10 जो है एक से कटेगा, उसके साथ साथ दो से कटेगा, उसके 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। अब इसमें पता चलता है कि कुछ संख्या जो है केवल दो अंक से कटा है, ये हमारा नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका दो गुणनखंड नहीं है, तो हमारा ये कट गया पहले ही। अब कुछ संख्या ऐसा देखने को मिल रहा है जो केवल दो संख्या से कटा है। जैसे मान लीजिए दो एक से कटा है, दो से कटा है, तो इसका दो गुणनखंड कहलाएगा। तीन एक से कटा है, तीन से कटा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा, ये भी अभाज्य संख्या कहलाएगा। उसके साथ साथ पांच एक से कटा है, पांच से कटा है, तो इसका भी दो गुणनखंड, तो ये भी अभाज्य संख्या कहलाएगा। सात एक से कटा है, सात से कटा, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड में चला गया। अभाज्य गुणनखंड दो आया तो ये भी अभाज्य संख्या कहलाएगा। यानी कह सकते हैं कि 2 3 5 7 क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार से 7 के बाद हम लोग का 11 हो जाता है, 11 के बाद 13 हो जाता है, 13 के बाद 17 हो जाता है, 17 के बाद 19 हो जाता है, 19 के बाद 23 हो जाता है, 23 के बाद 29 होता है। इस प्रकार से हम लोग का संख्याएं जो है बढ़ती जाती है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब यहाँ पर पता चल गया। डिफिनेशन क्या लिखेंगे? इसका डिफिनेशन लिखना होगा, तो वैसे संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में अगर बात की जाए जैसे की बात कहता था, जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे में लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जैसे में क्या क्या उठा सकते थे? दो के साथ क्या था? तीन था, तीन के साथ क्या था? 5 7 7 के बाद 11 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, 13 के बाद 17 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं। इस प्रकार से संख्याएं बढ़ती जाती है। ये सभी का सभी संख्याओं का क्या है? दो गुणनखंड है। केवल कितना गुणनखंड है? दो गुणनखंड। जिसका दो गुणनखंड था उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे रूट संख्या भी कहने को मिलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ बढ़ते जाता है। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कहां से शुरू हुआ है, तो हम पहले बताया जहां से शुरू होता है उसे हम छोटी कहते हैं। तो दो से शुरू होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दो कहते हैं। अब आप कहिएगा सर इसका एचसीएफ बताइए, इसका एचसीएफ कितना निकलेगा? ये पूरा संख्याओं का एचसीएफ कितना निकलेगा? अब देखिए, आप इसमें से कुछ संख्याओं को उठा के देख लीजिए। कुछ ऐसे संख्या है जो लगातार संख्या है, तो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हम लोग कितना निकल जाएगा? लगातार संख्या का एचसीएफ एक निकल जाएगा। यानी अभाज्य संख्या का भी एचसीएफ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 10th क्लास के बहुत बार एग्जाम पूछा गया अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है। तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ आप निकाल के देख लीजिए। 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? 2 3 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब प्रत्येक लगातार संख्याओं का या प्रत्येक क्रमागत लगातार संख्याओं का एचसीएफ जो है एक ही होता है। तो हम अभाज्य संख्या का भी
आभास संख्या या रूट संख्या का एचसीएफ कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हमेशा पूछा था एग्जाम में कि आभास संख्या का एचसीएफ कितना होता है, तो आभास संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके साथ साथ हम लोग को कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि आभास संख्याओं का एलसीएम कितना हो सकता है। तो आभास संख्याओं का एलसीएम जो था उनका गुणनफल कहलाता है। गुणनफल डायरेक्ट गुना करते हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 का एचसीएफ पूछ दिया हमसे, एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना लिखेंगे, 1, और एलसीएम पूछते डायरेक्ट गुणनफल निकाल देंगे, 5 दे 15, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार अगर हमारा पूछ देता है इसका 11 और 33 का एचसीएफ पूछा, तो 11 33 का एचसीएफ कितना होगा बताइए, 1 होगा। और इसका एलसीएम पूछता है कितना हो जाता है, 11 33 में गुना कर लेंगे, जितना आएगा उतना हमारा आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया। ये हमारा आभास संख्या है। आभास संख्या कंप्लीट हो गया। सबसे छोटी आभास संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी आभास संख्या 2 हो गया। और हमारे गिनती में एक और चीज कंप्लीट रखेंगे, 1 को शामिल नहीं करता आभास संख्या में। 1 का आभास गुणनफल केवल 1 होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे आभास संख्या में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का अगला संख्या क्या होता है, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये अभाज्य था तो ये भाज्य कहलाएगा। भाज्य संख्या के साथ साथ एक और इसका नाम आता है हम लोग का यौगिक संख्या। इसका नाम एक और आता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसे इंग्लिश में कहता है कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिटिव नंबर इसको कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो इसे कंपोजिटिव नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और इसे यौगिक संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसका 3 नाम लिखे हैं बोर्ड पर, 3 नाम देख लीजिएगा। तीनों नाम से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन हो गया संयुक्त संख्या से, यानी संयुक्त संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं और भाज्य संख्या कहते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, ये रूट है तो यौगिक होगा। आप हिंदी पढ़े होंगे, शब्द पढ़े होंगे तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। है रूट है तो यौगिक होगा, है रूट है तो यौगिक होगा। अब कंप्लीट कीजिए। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। अब संयुक्त संख्या के हम लोग बहुत से आसानी से पहचान कर लेंगे। जिस प्रकार से रूट संख्या में केवल 2 गुणनखंड होता है, उसी प्रकार से संयुक्त संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। एक नहीं, 2 से अधिक। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ संख्या। क्या होता है, जुड़ा हुआ संख्या। तो ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, ऐसी संख्या या ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए अगर वही संख्या नंबर वाले लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी में हम चूज कर लें कि कौन कौन संयुक्त संख्या, तो पता चल जाएगा। हल तो उसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसका कितना गुणनखंड है, केवल 1 गुणनखंड है। ये तो छटाई लेगा कोई नहीं। उसके साथ साथ इसका 1 है 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, हम पहले भी जान चुके हैं कि क्या संख्या है, रूट संख्या, यानी यह हमारा आभास संख्या है। इस संख्या भी आभास संख्या में गिनती हुआ था। अब इसका देखिए 1 4 का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो ये देखिए 2 से अधिक गुणनखंड आ गया कि नहीं, 2 से अधिक गुणनखंड आ गया। तो ये हमारा पहला संख्या जो मिला यह हमारा संयुक्त संख्या मिला। उसके साथ साथ 6 का बात किया जाता है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से भी कटता है, ये 2 से भी कटेगा। तो इसके साथ साथ हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग शामिल कर सकते हैं किसमें, यौगिक संख्या में। 8 का बात किया जाता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। इसे हम किसमें शामिल करते हैं, संयुक्त संख्या में। अब देखिए संयुक्त संख्या ऑटोमेटिक पता चलता होगा कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो है, पहले संयुक्त संख्या का एग्जांपल लिखना हो तो क्या से लिखेंगे हम लोग, 4 6 8 8 के बाद 9 9 क्यों लिखे हैं, कितना बच्चा को लगता है कि सर 9 नहीं होगा, 9 क्यों लिखे हैं बताइए। 9 लिखे हैं इसलिए क्योंकि 9 में 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 9 से भाग लगता है, 3 को संख्या सुनाएगा। देखिए तो 3 को संख्या सुनाएगा तो इसका क्या हो गया, 3 गुणनखंड हो गया। 3 गुणनखंड वाला क्या कहलाएगा, संयुक्त संख्या कहलाएगा। उसके साथ साथ 10 11 नहीं होगा, 12 होगा। 12 के साथ साथ हम लोग यहाँ पर 9 लिख दिए हैं, 10 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए। 12 के साथ साथ 14 भी होता है और 14 के साथ साथ 15 भी होता है। कितना बच्चों से 15 में डाउट होता है तो 15 को देख लीजिए। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, इसलिए 15 भी सम्मिलित है। अब सबसे छोटी की बात किया जाता है, सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 है। सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 है। और इसका एचसीएफ एग्जाम में नहीं पूछा था क्योंकि इसका एचसीएफ अलग अलग आता है, अलग अलग मानों को अलग आता है। जैसे बात कीजिए 4 और 6 का एचसीएफ 2 होता है, 8 और 9 का एचसीएफ 1 होता है। तो अलग अलग मान अलग अलग जगह पर आता है। उसी प्रकार लगातार संख्याओं में अलग अलग एचसीएफ निकलता जाता है। तो हम लोग इसका एचसीएफ नहीं लिखते, इसका एचसीएफ गलत आता रहता है, इसलिए इसका एचसीएफ को डायरेक्ट क्लिकली नहीं मारता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है उसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा था। एग्जाम में 4 ऑप्शन होता है और चारों ऑप्शन में से हम लोग को पूछता है कि इनमें से कौन यौगिक संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन संख्या का 2 से ज्यादा से कटने वाला उसे हमने यौगिक संख्या कहेंगे। कभी कभी आभास संख्या पूछता है तो आभास संख्या में देख लेंगे जिसका 2 गुणनखंड निकलेंगे उसे क्या करेंगे, आभास संख्या। अब आइए सहआभास संख्या। सहआभास संख्या हम समझना बहुत आसान चीज है। जैसे मान लीजिए सहआभास संख्या, सह मतलब हमेशा ये समझ सके कि एक साथी बना कर रखेगा, एक उस ग्रुप में रहेगा, है ना। सह को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में को, आभास को कहते हैं प्राइम और इस संख्या को कहते हैं नंबर। तो इसका इंग्लिश हो गया को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब आइए कंप्लीट
सौ आभास संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है, इसको कंप्लीट किया जाए। देखिए सबसे पहले चीज क्या होता है, युग्म में होता है। क्या होता है, युग्म मतलब जोड़ा में होता है। क्या होता है इसका मतलब, ये जोड़ा में कभी होता है। तो ऐसी दो संख्याओं की युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म मतलब हमेशा दो संख्या रहेगा, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मौसा माने एचसीएफ, मौसा मतलब एचसीएफ एक हो जाए उस हम क्या कहेंगे, सौ आभास संख्या कहेंगे। ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ एक होता है उसे हम सौ आभास संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लगातार कोई भी संख्या सौ आभास संख्या आपस में होता है, लगातार कोई भी संख्या आपस में क्या होता है, सौ आभास। जैसे अगर 9 और 10 की बात करते हैं, इसका एचसीएफ कितना निकलेगा बताइए, इसका एचसीएफ एक होगा तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये हमारा 100 आभास संख्या कहलाएगा। अब ऐसा नहीं कहना कि 100 आभाज का मतलब सर उसमें आभाज होना भी जरूरी है। देखिए एक आभाज और एक सम संख्या, एक आभाज एक भाज्य संख्या रहता तभी चलेगा, लेकिन लगातार दो संख्याओं का अगर एक है तो उस हम क्या कहेंगे, 100 आभास संख्या कहेंगे। अब ऐसा लगातार संख्या लेके एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत सारा संख्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 11 ले लेते, 12 लेते तो लगातार संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 17 ले रहे हैं और 35 ले रहे हैं तो लगातार तो संख्या हुआ नहीं, लगातार संख्या नहीं है। लेकिन इसका एचसीएफ आप देखिएगा कितना निकलेगा, इसका एचसीएफ एक निकलेगा। अब हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है खंड में, तो हम लोग डायरेक्ट एचसीएफ निकालते हैं। अगर एचसीएफ एक आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 100 आभास संख्या कहते हैं। और एचसीएफ अगर एक के अतिरिक्त कुछ और आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, कुछ भी आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 100 आभास संख्या में गिनती उसका नहीं करते हैं। अब याद रखिएगा जिस संख्याओं का दो संख्याओं में अगर एचसीएफ एक आता है तो हमारा 100 अभाज्य संख्या कहलाता है। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पीछे क्या क्या समझ चुके हैं, आभास संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और 100 आभास संख्या किसे कहते हैं। अब एक और चीज इसमें आ जाता है कभी कभी, 10 नंबर में आप लोग नोट करिए लीजिएगा, एक और आता है जुड़वा आभास संख्या, जुड़वा अभाज संख्या एक और आता है हम लोग का, जुड़वा आभास संख्या। ये बहुत बच्चा लोग नहीं नोट किया होगा, इसको नोट कर लेंगे। जुड़वा आभास संख्या क्या होता है, इसे कहते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर, इसका होता है ट्वाइन प्राइम नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर होता है। अब ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होता है, इसको कंप्लीट किया जाए। देखिए ये भी एक ग्रुप में होता है, ऐसी दो आभास संख्याओं का ग्रुप या समूह, ऐसी दो आभास संख्याओं का समूह जिसका अंतर केवल 2 हो, डिस्टेंस 2 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आभास संख्या की बात करें, हमारा पहला आभास संख्या अगर 3 और 5 उठाए, ये दोनों आभास संख्या है, तीनों आभास संख्या और पांचों आभास संख्या। अगर अंतर पूछे दोनों का बीच का डिस्टेंस पूछे, 5 और 3 का डिस्टेंस कितना है बताइए, 2 है, तो ये हमारा जुड़वा आभास संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जुड़वा आभास संख्या। पहले डिफिनेशन क्लियर कर लीजिए, पूरा बढ़िया से लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि ऐसी दो आभास संख्याओं का समूह, ऐसी दो आभास संख्याओं का समूह जिसका अंतर 2 हो उसे हम लोग जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। अब कैसे लिखा है, अब समझिए, 3 और 5 दोनों आभास संख्या है, और दोनों आभास संख्या में से जिसका अंतर 2 निकल रहा है, दोनों का अंतर क्या निकल रहा है, 2, तो दोनों क्या कहलाएगा, जुड़वा आभास संख्या कहलाएगा। इसके अतिरिक्त हम बता दें और सोचिए अपने मन से, अब हम बताएं 11 और 13, देखिए तो 11 और 13 का अंतर कितना निकल रहा है, 11 क्या है आभास संख्या है, 13 क्या है आभास संख्या, तो 11 और 13 का अंतर कितना निकलेगा बताइए, 11 और 13 का अंतर कितना निकलेगा, तो 11 और 13 का अंतर बधवानी बता जाएगा, 11 13 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये दोनों क्या करेगा आपस में, जुड़वा आभास संख्या। उसी प्रकार अगर बात कीजिए 17 और 19, 17 और 19 की बात करें, 17 भी आभास संख्या, 19 भी आभास संख्या, 17 और 19 का डिस्टेंस कितना निकलेगा, 2, तो ये जुड़वा आभास संख्या हम लोग कहलाता है। तब जुड़वा आभास संख्या हमें समझ में आ गया होगा। ये एक्स्ट्रा में इसको भी नोट कर लीजिए, कहीं भी जुड़वा आभास संख्या पूछा था, आईटीआई के एग्जाम में अधिकांश जुड़वा आभास संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 आभास संख्या से क्वेश्चन पूछा था। जुड़वा आभास संख्या के भी बारे में जानकारी रेडी रखिएगा। अगला हम लोग का